नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। और इस समय पूरा देश जिसे खबर के पीछे जिस खबर को देखने के लिए लालायित है, वो एक ऐसा मर्डर केस है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसा मर्डर केस जिसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, एक-एक खुलासा आपके सामने करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस, कुछ विजुअल्स आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद बात करेंगे। ये वीडियो है जो स्पेशली जब कोर्ट में पेशी हुई साहिल की, पेशी हुई मुस्कान की, उस समय का। वकील गुस्से में आए, वकीलों ने हाथापाई की, वकीलों ने जमकर अपना गुस्सा उतारा। और इस केस के बारे में बहुत सारी चीजें आप जान रहे होंगे, लेकिन कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चेहरा गौर से देख लीजिएगा, इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये चेहरा आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। जब कभी भी आपको कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आपके दिखाई देगा जिसमें आपको दिखेगा कि एक ऐसा चेहरा जो दिखने में खूबसूरत है, खूबसूरत क्या ही है, मेकअप का सब कमाल है, लेकिन इसने जो किया, उसके बाद जो हुआ और उसके पहले जो हुआ, इन सारी चीजों पर, इन सारी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हूं। और मैंने जो देखा है वो आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी आंखों से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो साहिल का है, जब कोर्ट परिसर में इसको जबरदस्त तरीके से घेर लिया गया और इसकी पिटाई हो गई। वहां के वकीलों ने पीटा इसको और वहां के वकीलों ने कहा इसको थोड़ी देर के लिए हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसको सिखाएंगे। देखिए कैसे गाड़ी के ऊपर से चढ़कर सर का बाल खींचकर इसकी पिटाई करने की कोशिश करते हैं वकील। ये ये जो केस है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस केस में हर वो चीज, हर वो एंगल आपको मिलेगी जिस चीज को हम लोग फिल्मों में ढूंढते हैं। आपको इस केस में प्यार मिलेगा, इस केस में आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको इस केस में बच्चा मिलेगा, आपको इस केस में माँ-बाप का गुस्सा मिलेगा, दरिंदगी मिलेगी, वहशियत मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा है, वो है इस केस में जिस तरीके से एक मर्डर हुआ, उस मर्डर ने लोगों को हिला कर रख दिया। हम उसके बारे में आपको तफसील से बताएं, उससे पहले हम चाहते हैं ये वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए, हमारे लिए एक ऐसी याद है जो शायद ही आप कभी भूल पाएंगे। हम इस केस के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो दिल थाम लीजिए। दरअसल ये मेरठ में ब्रह्मपुरी एक एरिया है, उस एरिया में एक सौरभ नाम का लड़का रहता था। उस सौरभ के घर का एरिया एरिया जिसका नाम रहती थी। सौरभ पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो पढ़ने में अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था। और मुस्कान मेकअप कर लेती तो वो दिखने में अच्छी लगती। अभी आप देख रहे हैं इसका चेहरा सामने पुलिस की हथकड़ी के पीछे, आप देख सकते हैं। लेकिन वही बात है, जब प्यार जो है ना, वो कई बार अंधा ही होता है। जिस तरीके से मुस्कान ने इसके ऊपर विश्वास किया, उसके बाद मुस्कान के ऊपर सौरभ का विश्वास बढ़ा, सौरभ का मुस्कान पे विश्वास बढ़ा। दोनों ने शादी की। 2015 की बात बता रहा हूँ। 2000 इन दोनों की जो मुलाकात हुई, दोनों को जो है दो, दोनों की मुलाकात के बाद 2015 में इनकी मुलाकात हुई थी। और 2015 में जब इनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद 2016 में सौरभ ने मुस्कान से शादी कर ली थी। और ये जो शादी हुई, ये माँ बाप की मर्जी से नहीं हुई थी। माँ बाप तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। सौरभ के माँ बाप भी खिलाफ थे और मुस्कान के माँ बाप भी खिलाफ थे। इसके बावजूद सौरभ के पिता ने इस शादी को स्वीकार किया। चलो ठीक है, बेटा है, जो भी है। सौरभ इंदिरा नगर जो घर था वहां आ गया अपनी वाइफ को लेकर।
कुछ दिन तक तो ठीक चला, उसके बाद फिर अनबन होनी शुरू हुई, और ऐसी अनबन होनी शुरू हुई जो कभी होती नहीं थी। सौरभ की समझ में नहीं आ रहा था, सौरभ को लगा कि माँ बाप के साथ जम नहीं रहा है, पट नहीं रही है, चलो अलग रहते हैं। और मुस्कान के साथ वो अलग रहना शुरू करता है। मुस्कान की हर डिमांड सौरभ पूरी करता है, लेकिन मर्चेंट नेवी में था, इसके बावजूद मुस्कान के ऊपर वो इस तरीके से फिदा था कि वो चाहकर भी, मतलब वो मुस्कान के साथ वो अटैचमेंट ऐसा था कि वो छोड़ नहीं पा रहा था। 2019 में इनकी बेटी हुई, जिसका नाम इन्होंने पीहू रखा, खूबसूरत सी बेटी पीहू। अब उस समय तक आते आते 2020-21 में मर्चेंट नेवी की जॉब छूट गई, सौरभ की जॉब छूट गई, लेकिन इसके बावजूद चूंकि बंदा होनहार था, तो लंदन में इसको सेल्स मैनेजर की जॉब लगी। कोरोना खत्म हुआ उसके बाद। अब ये लंदन वाली जॉब जो थी ना, थी बड़ी शानदार, और इस जॉब ने बहुत पैसा कमा कर दिया। सौरभ अपना सारा खर्चा अपने घर भेजता था, खासतौर पे मुस्कान के पास में, और मुस्कान की हर जरूरत पूरी करता था। 2025 यही अभी 28 तारीख को उसकी बेटी है पीहू, उसका जन्मदिन था। अब उस जन्मदिन को मनाने के लिए ही वो वहां से यहाँ आया। सोचिएगा, वो तो घर आया, उसने हैप्पी बर्थडे टू यू जन्मदिन मनाया, खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस बीच मुस्कान ने सब कुछ ओके, लेकिन कहीं ना कहीं सौरभ के दिमाग में कुछ तो चल रहा था कि यार ये कुछ बदली सी है। और जब मुस्कान की बात जो है वो सौरभ के दिमाग से नहीं उतर रही थी, तो मुस्कान को समझ में आ चुका था कि मेरा भांडा फूटने वाला है। भांडा क्या कि एक लड़का है साहिल, जो इसके बगल में खड़ा है, आप देख रहे हैं ये जो तौलिए में। साहिल मुस्कान के पास आने जाने लगा तब जब सौरभ जो है वो लंदन में इन लोगों के लिए पैसे कमा रहा। साहिल आता था मुस्कान के घर में, रात 8-9 बजे पहुंच जाता था, रात भर रहता था। पीयू 4-5 साल की बच्ची, उसको क्या ही पता है। ये जो गठबंधन था ना साहिल और मुस्कान का, ये प्यार का नहीं था, नशे का। साहिल एक नशेड़ी, मुस्कान ने भी खूब नशा जीवन और दोनों ड्रग्स लेते। इस बात का खुलासा मुस्कान की मां ने किया। अब इन दोनों के जो ड्रग्स लेने की हैबिट थी वो ऐसी हो गई थी, पैसा आ रहा था लेने से, तो सौरभ कमा रहा था, और साहिल और मुस्कान को कोई दिक्कत नहीं होती थी नशा करने। घर अपना, पैसा बाहर से आ रहा है, रात को कोई रोकने वाला नहीं, न मुस्कान के माँ बाप है, न सौरभ के माँ बाप है, न साहिल का परिवार है, मस्त दोनों नशे में पड़े रहते थे। पीहू क्या ही बोलती, उसके पास उसको समझने पर क्या समझ, दिमाग ही नहीं। ये चीज सौरभ ने उसी 3-4 दिनों में पता लगा ली जब वो पीहू के बर्थडे में आया था। मुस्कान ने सौरभ से कहा, भैया अब हम नहीं रह पाएंगे, मुझे तलाक। सौरभ ने कहा, कैसा तलाक? अरे भाई मेरा बच्चा है 5 साल का, मेरी बिटिया है, वो मेरी जान है, उसके लिए मेरे साथ रहो, तुमको जो करना है करो, लेकिन उसके साथ रहने दो। अब ये बात साहिल को लगा कि भैया ये वाकई जो है साथ में ये नहीं छोड़ेगा इसको, तो हम लोग नशा वैसा नहीं करते, मजे नहीं। तो इसने और मुस्कान ने मिलकर उसी दिन तय कर दिया अब नहीं छोड़ेगा। और उसी दिन मुस्कान बाजार गई और वहां से जो है ना कबाड़ी बाजार से ड्रम लेके आई, आदम का ड्रम होता है, घर लेके आई और नीचे उतारा। तो सौरभ ने पूछा, ये किस लिए, क्या करोगे? आटा वाटा रखने के लिए, बहुत जरूरी होता, बहुत सारा आटा। ठीक है। उधर साहिल सीमेंट की बोरी अपने दोस्त के यहाँ एक बोरी उठाता है, गाड़ी पे अपने बाइक पे रखता है, सीमेंट की बोरी अपने दोस्त के यहाँ रखाता है कि घर पे कुछ काम करो। हर रात की तरह वो रात भी आई, और इस रात को जो है सौरभ अपने घर पे आराम से सोया, बगल के कमरे में अपनी बच्ची को सुला के आया, सोया। रात करीब 12-1 बजे के आसपास मुस्कान और साहिल रात को मिलते हैं, पहले नशा करते हैं, सिगरेट में ड्रग्स भर के पहले इन्होंने पफ मारी। उसके बाद ये दोनों उस कमरे में गए जहां सौरभ सोया था,
मुस्कान के सीने पे चढ़कर इसने देखो मुस्कान पर वार किया। सौरभ जो है मुस्कान को देखता है और हैरान रह जाता है और वो चिल्लाता है, छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, मैं तलाक दे दूंगा, प्लीज मेरी जान से मत मार, जान से मत मार। लेकिन तब तक साहिल पकड़ चुका था, वार पे वार हो रहा था और जब तक उसकी सांस चलती रही तब तक ये एक बार जब वो ठंडा पड़ गया, ये लोग भी जो है अपने से उतरे और इन्होंने जो है वहीं पर फिर से नशा किया। उस नशे को करने के बाद ये वहीं पर बैठ के प्लानिंग करते हैं कि अब क्या करना है। मुस्कान बोलती है करना क्या है, इसको काटो, इसमें डालो। और फिर वो खौफनाक काम ये दोनों करते हैं मिलके, जिसमें पुलिस छोड़िए, जो भी सुन रहा है सबकी रूह कपा जाती है। इन्होंने उस सौरभ को टुकड़ों में बांटा और फिर उस ड्रम में डाला, उसमें सीमेंट डाला, फिर एक टुकड़ा डाला, फिर सीमेंट डाला, उसका स्लैब बना बना के ऊपर तक अरे मुस्कान ऊपर देखो, इंतजार किया कि वो एकदम जम जाए। और जब वो जम गया उसके बाद ये लोग निकल गए। 14 दिन तक हनीमून मनाते हैं, जो भी पैसा था सब खूब जम के खर्च किया। पैसा तो सौरभ के पास से आता था। 14 दिन बाद वापस आए, इसी पैसे ने इनका सारा खेल खोल दिया, क्योंकि इसी पैसे को लेकर इस सौरभ के मम्मी से बात कर, मुस्कान ने सौरभ की मम्मी से बात की, फिर अपनी मम्मी से बात करी। और जब थोड़ा सा भनक लगा मुस्कान की माँ को, मुस्कान की माँ ने पुलिस में खबर मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो, अब शर्म मत करो, ऊपर करो। कि इतनी क्रूर हो सकती है। ये जो किया गया है नशे की हालत में, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। और ये चीज यहाँ पर आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पर है। यही दो हैं जिन्होंने वो जघन्य अपराध किया है जिससे 2025 कांप चुका है। आप बताइए, ऐसे अपराधियों को कौन सी सजा दी जाए? अब उस मुस्कान, सौरभ, साहिल, इस बीच में पीहू की क्या गलती है? पीहू मम्मी मम्मी पापा पापा कर रही है। पीहू को पता ही नहीं कि माँ ने अपने हाथों से उसके पिता को काट डाला। ऐसे लोगों के साथ में कैसा बर्ताव किया है? कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया।